बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर नंबर 20 अल्टरनेटिंग करंट की असाइनमेंट क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं। असाइनमेंट नंबर 20.1 है द पीक वोल्टेज ऑफ एन एसी सप्लाई इज 320 वोल्ट। व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज। पीक वोल्टेज गिवन है, हमने वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले डाटा लिख लेते हैं। पीक वोल्टेज वीपी गिवन है 320 वोल्ट। हमने वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करनी है। पीक वोल्टेज और आरएमएस वोल्टेज के दरमियान रिलेशन होती है वी आरएमएस इक्वल टू वी पीक डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 2। चूंकि पीक वोल्टेज हमें गिवन है, इसकी वैल्यू पुट कर दें 320 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 2, तो यहां से हमारे पास वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू आ जाती है 226.3 वोल्ट। असाइनमेंट नंबर 20.2 है द वोल्टेज अक्रॉस अ 0.01 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर इज। एक कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस 0.01 माइक्रोफेरेड है, उसकी वोल्टेज गिवन है इस एक्सप्रेशन के थ्रू। राइट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द करंट थ्रू इट। तो हमने करंट के लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखनी है। सबसे पहले डाटा लिख सकते हैं। वोल्टेज गिवन है इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के थ्रू। कैपेसिटेंस गिवन है कैपेसिटर की 0.01 माइक्रोफेरेड। चूंकि 1 माइक्रोफेरेड इक्वल होता है 1 इंटू टेन माइनस 6 फेरेड के, तो यहां से कैपेसिटेंस आ जाती है 1 इंटू टेन माइनस 8 फेरेड। कैपेसिटर केस में चार्ज इक्वल होता है सी वी के। यहाँ सी कैपेसिटेंस है, वी वोल्टेज है। अगर आप टाइम डेरिवेटिव ले लें इस इक्वेशन का, तो वो आ जाएगा डी क्यू डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू सी। चूंकि कैपेसिटेंस कांस्टेंट है, लिहाजा इसका डेरिवेटिव नहीं लेंगे, वोल्टेज का डेरिवेटिव आएगा, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज जो है इसमें टाइम डिपेंडेंट टर्म आ रही है। सो सी डी वी बाई डी टी। अब डी क्यू बाई डी टी करंट के इक्वल होता है, तो यहां से करंट आई आ गया सी डी वी बाई डी टी। यहाँ पे कैपेसिटेंस की वैल्यू पुट कर दें, डी बाई डी टी एज इट इज आ जाएगा। वोल्टेज की एक्सप्रेशन हमें गिवन है, इसकी जगह वो पुट कर दें। अब आपने ये समझना है, ये जो सारी चीज है एक्सप्रेशन, ये जो साइन के साथ, ये फॉर एग्जांपल टी है, तो साइन टी का डेरिवेटिव क्या होगा टाइम के हिसाब से, वो होगा कॉस टी। तो कॉस और इस सारी चीज टी है चूंकि, तो ये एज इट इज आ गई। अब टाइम डिपेंडेंट जो टर्म है उसका भी डेरिवेटिव लेंगे टाइम के हिसाब से, तो वो आ जाएगा 1.25 इंटू टेन पावर 4। तो जब 1.25 इंटू टेन पावर 4 मल्टीप्लाई होगा 240 से, तो वो आ जाता है 300 इंटू टेन पावर 4। तो हमारे पास करंट की टर्म कुछ इस तरह आ गई। सो करंट आ गया 0.03 कॉस ऑफ 1.25 इंटू टेन पावर 4 टी माइनस 30 डिग्री। अब चूंकि हमें वोल्टेज की एक्सप्रेशन गिवन है साइन की फॉर्म में, यहाँ पे जो करंट की एक्सप्रेशन आ रही है ये कॉस की फॉर्म में आ रही है, तो इसको भी हमने साइन की फॉर्म में लेके जाना है। तो इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं करंट इक्वल टू 0.03 साइन ऑफ 1.25 इंटू टेन पावर 4 टी माइनस 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री। यहाँ पे ए एम्पियर, चूंकि करंट की यूनिट एम्पियर होती है, उसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये दोनों टर्म्स जो हैं एक दूसरे के इक्वलेंट हैं। आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि साइन कॉस में तब्दील आप कर सकते हैं, सिमिलरली टेंजेंट को कॉर्ड में, कोसिकेंड को सीकेंड में। और यहाँ पे माइनस 30 डिग्री का मतलब है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसलिए यहाँ पे प्लस 90 डिग्री जो है वो हम ऐड कर देते हैं। तो हमारे पास करंट की फाइनल एक्सप्रेशन आ गई 0.03 साइन ऑफ 1.25 इंटू टेन पावर 4 टी प्लस 60 डिग्री एम्पियर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये हमारे असाइनमेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपने बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।